क्या आपने कभी सोचा है कि अरबों ग्रह, तारे और गैलेक्सी होने के बाद भी हम आज तक पृथ्वी के अलावा कहीं भी जीवन की खोज नहीं कर सके हैं। हम पिछले 60 सालों से लगातार ब्रह्मांड में जीवन के संकेत खोज रहे हैं। इस उम्मीद में हमने शक्तिशाली रेडियो सिग्नल्स और प्रोब्स भी सेंड किए कि कोई तो इन सिग्नल्स का रिप्लाई करेगा, पर आज तक हमें एक भी ऐसा कोई साइन नहीं मिला है जिससे हम पूरी तरह कह सकें कि पृथ्वी के अलावा भी कहीं जीवन है। ना तो हमारे पूर्वजों ने एलियंस का वर्णन किया है और ना ही हमें पृथ्वी पर आज तक कोई सुराग मिला है। अरबों तारे और खरबों ग्रह के होते हुए भी इस विशाल ब्रह्मांड में ऐसा लगता है कि हम एकदम अकेले हैं। ये एक विचित्र तरीके का पैराडॉक्स यानी विरोधाभास है, जिसे फर्मी पैराडॉक्स भी कहते हैं। सोचिए, ब्रह्मांड में मौजूद 20 खरब गैलेक्सीज में से हम केवल 0.1% गैलेक्सीज को ही लें, यानी 2 अरब गैलेक्सीज, और हर ऐसी ही गैलेक्सीज में हैबिटेबल जोन में आने वाले 0.00001% ग्रहों को ही लें जहां पृथ्वी की तरह वातावरण हो, तो भी इस तरह के इस ब्रह्मांड में 20,000 खरब ग्रह बनते हैं। अगर इन सभी हैबिटेबल ग्रहों में केवल 1% ग्रह में भी हम जीवन की संभावना माने, तो इस हिसाब से इस ब्रह्मांड में कम से कम 200 खरब ग्रह ऐसे होने चाहिए जहां पृथ्वी की तरह ही जीवन हो। पर हम देखते हैं कि आज तक इन ग्रहों में से कभी भी हम किसी भी एलियन को नहीं खोज सके हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? क्या एलियन हमसे मिलना नहीं चाहते हैं, या फिर हम इंसान इतने एडवांस नहीं हैं कि अपने सोलर सिस्टम के बाहर जीवन की खोज कर सकें? तो आखिर क्या रीजन है? तो दोस्तों, आज इसी बात को जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे रीजन बताऊंगा जो हमें एलियन से मिलने से आज तक रोकते रहे। पर अब जिस तरह से हम एडवांस हो रहे हैं और नई टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं, तो जल्दी ही हो सकता है कि मानव सभ्यता पहली बार किसी एलियन से कांटेक्ट कर ले, या फिर एलियन सभ्यता के सिग्नेचर्स को ब्रह्मांड में पकड़ सके, जो पहली बार फर्मी पैराडॉक्स का आंसर भी हो। तो सीट बेल्ट पहन लीजिए और चलिए मेरे साथ एलियंस की खोज में एक और अद्भुत ब्रह्मांड की यात्रा पर, जहां हम कई रीजंस के साथ फर्मी पैराडॉक्स को सुलझाने की कोशिश करेंगे। एलियंस को खोजने में सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है क्यों ना उन्हें स्पेस में सिग्नल भेजे जाएं। ये सिग्नल रेडियो वेव्स में हो, ताकि ये हजारों लाइट ईयर तक की यात्रा कर सकें और साथ में इनमें मानव सभ्यता के सबूत भी हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए साल 1974 में महान वैज्ञानिक कार्ल सैगन और फ्रैंक ड्रेक ने एरेसीबो मैसेज को शक्तिशाली रेडियो एंटीना से स्पेस में लॉन्च किया। इस सिग्नल का टारगेट था 25,000 लाइट ईयर दूर मैसाया 13 स्टार क्लस्टर। हालांकि ये सिग्नल आज भी अपनी यात्रा कर रहा है, पर ऐसे ही हजारों रेडियो सिग्नल्स सेटी संस्था सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस ने उस समय स्पेस में भेजे थे, पर आज तक एक का भी रिप्लाई हमें नहीं मिला है, जिससे ऐसा लगता है कि शायद हम ब्रह्मांड में अकेले ही हैं। और नई रिसर्च और वैज्ञानिक इस बात को अलग तरीके से समझते हैं। उनका मानना है कि हमारे पास एलियंस को रेडियो मैसेज के जरिए डिटेक्ट करने की बहुत छोटी विंडो होती है। एलियन सिविलाइजेशन अगर एडवांस है तो बहुत तेजी से टेक्नोलॉजिकल विकास करती है, जिसे टेक्नोलॉजिकल एक्सेलरेशन कहा जाता है। सोचिए, हमें रेडियो का आविष्कार किए हुए बमुश्किल 100 साल हुए हैं, और आज हम इंटरनेट, फाइबर ऑप्टिक्स और एआई की बात करते हैं। धीरे धीरे हम आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस के ऊपर भी जाएंगे, जहां हमारा सभी काम मशीन्स करेंगी। फिर यानी हमने शुरुआत रेडियो जैसी मशीन से की, और आज हम उसे पीछे छोड़कर कितना एडवांस हो चुके हैं। तो इसी तरह से ये नई थ्योरी, जिसका नाम है नैरो डिटेक्शन विंडो, वो भी यही कहती है कि अगर कोई सभ्यता तरक्की करती है और हर 5 साल में वे अपनी ग्रोथ को डबल कर लेती है, तो ऐसी एलियन सभ्यता बहुत कम समय के लिए ही रेडियो जैसी धीमी यानी स्लो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। मान के चलिए केवल 100 साल। पर अगर वो बहुत एडवांस हो और उनके पास आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस यानी ASI हो, तो फिर ये तरक्की बहुत तेज हो जाती है। ऐसी सभ्यताएं हर एक साल में अपनी टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ को डबल कर लेती हैं, तो उनके लिए ये डिटेक्शन विंडो घटकर केवल 20 साल ही रह जाती है।
यानी ये केवल 20 साल तक ही रेडियो जैसी टेक्नोलॉजी को शुरुआती फेज में यूज करती हैं। इसके बाद वे ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी पर आ जाती हैं जिनकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में हमारे पास इस एडवांस सभ्यता को खोजने और उनसे कांटेक्ट करने के लिए केवल 20 साल का विंडो होता है। और ब्रह्मांड में तारों की दूरी इतनी होती है कि जब तक हमारे सिग्नल उनके पास जाते हैं तो वो कोई वैल्यू नहीं रखते हैं या फिर उन पर कोई गौर नहीं करता है। इसलिए आज तक हमें रेडियो वेव्स के जरिए कोई भी सभ्यता नहीं मिली है। हमारे सिग्नल अभी भी ब्रह्मांड में भटक रहे हैं। सोचिए, अरेसीबो मैसेज जो कि 25,000 लाइट ईयर दूर जाने वाला है, अगर किसी भी तरह 25,000 लाइट ईयर दूर चला गया और वहां पर मौजूद किसी एलियन सभ्यता जो रेडियो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करती है, उसने इस मैसेज को डिटेक्ट करके उसका रिप्लाई पृथ्वी पर भेजा, तो उन्हें भी इस नैरो डिटेक्शन विंडो का सामना करना पड़ेगा। सिग्नल को आज से जाने और वहां से आने में 50,000 साल लगेंगे और तब तक हम इतने एडवांस हो चुके होंगे कि फिर उस रेडियो सिग्नल को हम शायद इग्नोर ही कर दें। तो इस तरह ना वो हमें खोज पाएंगे और ना ही हम उनके बारे में कभी जान पाएंगे। खैर, इस नैरो डिटेक्शन विंडो का तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पर और दूसरे तरीकों से आप पक्का एलियंस को खोज सकते हो। आइए अब चलते हैं हीट डिटेक्शन मेथड की ओर। ये तो आप जानते हैं कि ब्रह्मांड का एक नियम है कि कितनी भी एडवांस मशीन बना लें, वो हीट जरूर पैदा करेगी। आप अपने फोन और कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उनमें भी आपको हीट महसूस होती है। तो थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से हर काम को करने में हीट प्रोड्यूस होती है। बस हमें स्पेस में इस हीट सिग्नेचर को ही खोजना है। अगर कोई एडवांस सभ्यता होगी जो हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल स्मार्ट हो, तो वो कोई ना कोई विशाल मेगा स्ट्रक्चर जरूर बनाएगी जिससे वे अपनी एनर्जी की डिमांड को पूरा कर सकें। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल टाइप 2 सिविलाइजेशन है, जो पूरी तारे की एनर्जी को यूज करने के लिए डायसन स्फीयर जैसे मेगा स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो इतने विशाल मेगा स्ट्रक्चर को यूज करने पर उसमें हीट जरूर रिलीज होगी और ये हीट कई लाइट ईयर्स तक में दिखाई देगी। बस हमें एक विशाल इंफ्रारेड टेलीस्कोप लेना है और इस तारे को ट्रैक करके ऑब्जर्व करना है जिसमें हीट रिलीज होती हुई दिखाई दे रही है। अगर तारे के आसपास एवरेज टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर होगा और तारे की लाइट भी काफ़ी डिम होगी, तो हम समझ सकते हैं कि पक्का कोई एडवांस एलियन सभ्यता उस तारे को यूज कर रही है। खैर, हीट के अलावा पॉल्यूशन भी हमारी एलियंस को खोजने में मदद कर सकता है। अगर किसी प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या CFCs जैसी गैसेस बनती हुई दिखाई दें जो कि नेचर में नहीं बनती हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि उस ग्रह पर इंडस्ट्रियल काम हो रहा है, जिस वजह से नाइट्रोजन और कार्बन की ये गैसेस बन रही हैं। इसी पॉल्यूशन की वजह से एलियंस भी हमें खोज सकते हैं। मानव सभ्यता अब टेक्नोलॉजी के उस स्तर पर है कि पृथ्वी के भारी एटमॉस्फेयर में ये पॉल्यूटेड गैसेस आसानी से दिखाई देती हैं। तो बस किसी भी शक्तिशाली टेलीस्कोप यानी जेम्स वेव या उससे ताकतवर किसी भी टेलीस्कोप से एलियंस को हमारे ग्रह की स्पेक्ट्रोस्कोपी करनी है और इन गैसेस को डिटेक्ट करना है। इसके बाद वो हमारे प्लेनेट को एक ऐसे प्लेनेट की कैटेगरी में रख सकते हैं जहां पक्का जीवन है। हालांकि सबसे बड़ी दिक्कत इस तरह के ग्रहों को खोजने की है। हमें अब तक जितने भी ग्रह मिले हैं उसमें से ज़्यादातर गैसीय ग्रह हैं और जो रॉकी प्लैनेट्स हैं उनमें हमें इस तरह की कोई गैस नहीं मिली है। इसलिए अब हम अपने तीसरे मेथड की ओर जाने वाले हैं जो और ज़्यादा सटीक तरह से एलियन सभ्यता को खोज सकता है। अरबों तारे और ग्रहों में से किस ग्रह पर जीवन हो सकता है, इसका अनुमान लगाना इंसानी दिमाग के लिए बहुत मुश्किल है। सोचिए, अगर हम 1 करोड़ ग्रहों को ही कैटालॉग बना लें और मैनुअली हर एक प्लेनेट की प्रॉपर्टीज को खुद से पढ़ के देखें, तो ऐसा करने में ही हमें 10 साल लग जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम AI का यूज कर सकते हैं, जो इन करोड़ों ग्रहों के डेटा के अलावा पुराना डेटा भी पढ़कर कई नई डिटेल्स बता सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए SETI यानी सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस ने हाल में ही एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप करके AI से पुराने डेटा को स्कैन किया और ऐसे सिग्नल्स ढूंढे जो इंसानों ने मिस कर दिए थे। इससे SETI के सिग्नल्स डिटेक्शन की क्षमता 600 गुना तक बढ़ गई।
इसकी मदद से कई स्पेशल टेलीस्कोप के डेटा को एनालाइज करके ऐसे प्लैनेट्स और सिग्नल्स पकड़े जा सकते हैं जो एलियन लाइफ के संकेत देते हैं। कुछ रिसर्चर इस मेथड को बहुत सटीक भी मानते हैं। अगर एलियंस हमसे एडवांस होंगे और हमसे बेहतर होंगे तो हम एआई की मदद से उनसे डिजिटली बात कर सकेंगे और उनके बराबर यह तेज प्रोसेसिंग भी कर पाएंगे, जो इंसानी दिमाग के बस की बात नहीं है। इसलिए हो सकता है कि भविष्य में हमारी जगह हमारी मशीन्स एलियंस को खोजें। खैर, ये आइडिया फ्यूचर में बहुत तेजी से काम करेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम ASI यानी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस के करीब जाएंगे तो हम तब बहुत से एलियन प्लैनेट्स को खोज सकेंगे। खैर, इससे आगे बढ़ें तो एक और तरीका है जिससे वैज्ञानिक फर्मी पैराडॉक्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो जब हमने पहली बार किसी एक्सोप्लैनेट को खोजा था तो वे ऐसे ग्रह थे जो कि एक पल्सार यानी न्यूट्रॉन स्टार की परिक्रमा कर रहे थे, या फिर हॉट जुपिटर थे, यानी जुपिटर जितने विशाल ग्रह जो अपने तारे की बहुत ही पास से परिक्रमा करते हैं। इस तरह के दोनों अनस्टेबल सिस्टम में हमने पहली बार किसी दूसरे ग्रह को खोजा था। तो इसी तरह वैज्ञानिक भी मानते हैं कि एलियन सभ्यता को भी ऐसे ही अनस्टेबल फॉर्म में खोजा जा सकता है। हो सकता है कि हमें वो पहली बार जब डिटेक्ट हों तो वो अपने विनाश की कगार पर हों या फिर खुद का विनाश कर चुके हों। इस विनाश से फैली तबाही को हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्लैनेट दूसरे शांत प्लैनेट से एकदम अलग होंगे जिन्हें हमारा AI सिस्टम आसानी से डिटेक्ट कर लेगा। इन सब के अलावा दूसरा तरीका ये भी है कि हम सोलर सिस्टम में एंटर करने वाले इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स को भी ट्रैक करें और कम समय में उन पर प्रोब्स भेजकर उन्हें पास से ही ऑब्जर्व भी कर पाएं। जब साल 2017 में पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट ओमुआमुआ आया था तब हमने पहली बार देखा कि ये कोई आम पत्थर नहीं था। ये लंबा और पतला था और इसकी सबसे अजीब बात ये थी कि इसने सूरज के पास जाकर अपनी रफ्तार बढ़ा ली, वो भी बिना किसी धुएं या गैस के, जो कि किसी भी कॉमेट में दिखाई नहीं देता है। नॉर्मल कॉमेट्स में गैस निकलती है, लेकिन ओमुआमुआ में कोई गैस नहीं दिखी। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये एलियंस का एक स्पेस प्रोब या टूटा हुआ लाइट सेल भी हो सकता था। पर ओमुआमुआ को हम ज्यादा ऑब्जर्व नहीं कर सके। हमारे पास कोई खास टेलीस्कोप या प्रोब नहीं था जो इसकी सटीक इमेज ले पाता, इसलिए हम इसके रहस्य को पूरी तरह कभी नहीं जान पाए। खैर, इस समय तक 3 ऐसे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स हमने ट्रैक किए हैं, पर अभी तक हमें एलियन लाइफ का कोई भी संकेत इनमें नहीं मिला है। हो सकता है कि भविष्य में हम बेहतर टेक्नोलॉजी से ऐसे ऑब्जेक्ट्स पर एलियन इंटेलिजेंस का कोई साइन खोज लें, पर इसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम है, पर 0 नहीं है। खैर, अब बात करते हैं कि अगर हम एलियंस को नहीं खोज सके हैं तो क्या हमें भी एलियंस कभी नहीं खोज सकेंगे? क्या हमारा ग्रह इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखने के बाद भी इंटरस्टेलर स्पेस में कोई इंपोर्टेंस नहीं रखता है? आखिर पृथ्वी को इस स्पेस में कितनी दूर तक देखा जा सकता है? यानी हमारे सिग्नेचर कहां और कितनी दूर तक बिखरे हुए हैं, जिसे ट्रैक करके एलियंस हम तक आ पाएं या हमसे कांटेक्ट कर लें। तो दोस्तों, वैसे तो हमारा ग्रह शनि ग्रह से देखने पर ही एक पॉइंट की तरह दिखाई देने लगता है, जिसे आप इस इमेज में देख भी सकते हो, जो कि कैसिनी प्रोब से ली गई है। पर जब बात हमारे प्लैनेटरी नेटवर्क यानी स्पेसिफिक रेडार सिग्नल्स की आती है तो हमारी रीच 12,000 लाइट ईयर तक पहुंचती है, जहां तक के लिए हमने अपने रेडियो सिग्नल्स सेंड किए हैं। वहीं बात करें रेडियो लीकेज की, यानी हमारे मोबाइल नेटवर्क से लीक हो रहे सिग्नल्स की, तो उनकी रीच 4 लाइट ईयर तक हो सकती है। यानी अगर इतनी दूर कोई एलियन स्पेसशिप है तो वह हमारे मोबाइल नेटवर्क की इस लीकेज से कम पृथ्वी के बारे में जान सकता है, जो सच में हैरान कर देता है। खैर, वहीं जो हमने तरक्की की है और लगातार प्रदूषण किया है, वो भी एलियंस को करीब 6 लाइट ईयर दूर तक दिखाई दे सकता है। यानी अगर कोई सभ्यता 6 लाइट ईयर दूर से हमारे प्लेनेट के एटमॉस्फेरिक सिग्नेचर ले तो उसे इतनी दूरी से यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस दिखाई देगी, जिससे वह समझ सकता है कि इस ग्रह यानी पृथ्वी पर पक्का कोई ऐसी सभ्यता रहती है जो काफी टेक्निकल है। तो इन तरीकों से एलियंस हमें भी डिटेक्ट कर सकते हैं और हमें सिग्नल भी
भेज सकते हैं। इस असीमित ब्रह्मांड में कोई भी किसी को खोज सकता है, पर अरबों ग्रह और तारों और उनके बीच जो लाइट ईयर्स की दूरी है वो हमें हमेशा ऐसा महसूस कराती है कि इस ब्रह्मांड में केवल हम ही हैं और दूसरी कोई सभ्यता एग्जिस्ट नहीं करती है। खैर जो भी हो सकता है कि भविष्य में हम एलियन से जरूर कांटेक्ट करेंगे, जिससे हमारी पूरी मानव सभ्यता की दिशा ही बदल जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यहाँ हमने एलियंस को खोजने के नए तरीकों पर विचार किया है और समझा है कि कैसे नई एडवांस टेक्नोलॉजी से हम एलियन सभ्यता को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सिनारियो की ओर लेकर जाऊंगा जहां हम बात करेंगे कि अगर सच में एलियन सभ्यता से हम कांटेक्ट कर लेंगे और उनका सिग्नल भी हमें रिसीव हो जाएगा तो फिर सेटी का प्रोटोकॉल क्या होगा, वो क्या करेंगे और वैज्ञानिक किस तरह से उस सभ्यता को पृथ्वी पर बुलाएंगे। ये सब इस वीडियो के अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तब तक के लिए आप इस वीडियो पर जमकर कमेंट कीजिए और साथ में फर्मी पैराडॉक्स को सॉल्व करने के नए तरीके भी बताइए। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।